हेलो दोस्तों, ज्ञानबाजी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और कुछ हम लोगों ने धातु और धातु के बारे में भी जाना था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धातु, अधातु और धातु किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो मेटल क्या होता है या धातु क्या होता है कि जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है उसको क्या कहते हैं, धातु। जिसमें ऊष्मा हो या विद्युत हो, जो बिजली क्या हो सकता है, प्रोवाइड हो सकता है, इसलिए क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धातु। उसके बाद देखते हैं धातु का नेक्स्ट क्या होता है कि इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी वाला होता है और मेटल। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, उसके गलनांक और अपवर्तनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं धातु। उसके बाद देखते हैं कि इनमें धातु में क्या होती है, धात्विक चमक पाई जाती है। जैसे बहुत से धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। उसके बाद से देखते हैं हम लोग तन्यता। तो तन्यता बहुत ज़्यादा होती है, धातुओं में तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि सोना को हम पीट कर बहुत ही पतली चादर उसका बनाया जा सकता है, उसमें तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद देखते हैं कि जो धातु होती है उनमें आघात और विलेयता की बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ धातु का एक अपवाद रहेगा, यहाँ जो सोडियम और पोटेशियम होती है वो बहुत ही कोमल होते हैं, उनको हम लोग हाथ से मतलब चाकू से भी उसको आसानी से काटा जा सकता है, तो उसकी आघात और विलेयता बहुत ही कम होती है। वो क्या है, अपवाद है किसके, धातु के, कौन, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद देखते हैं कि जो धातु होती है उनमें संक्षारण का गुण भी पाया जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया किसमें होती है, धातुओं में होती है, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनमें संक्षारण मतलब जंग आसानी से लगता है। उसके बाद देखते हैं कि कमरे के तापमान पर सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे कमरे का तापमान होता है ना, उस तापमान पे क्या होते हैं, सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद क्या है, पारा। पारा जो कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, धातु की एग्जाम्पल है। मतलब एस ब्लॉक के पूरे एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट ये सब किसमें आ जाएंगे, धातु के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग अधातु। तो अधातु क्या आ जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट बिहेव करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधातु। अधातु क्या होता है कि ऊष्मा और विद्युत के उजाला होते हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो विद्युत का चालन करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अधातु का अपवाद है ग्रेफाइट। उसके बाद देखते हैं इनके जो घनत्व होती है वो कम होती है। जो अधातु है उनके घनत्व क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जो अधातु होती है उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। उसके बाद देखते हैं धातु चमक नहीं होती है। जो अधातु है उनमें धातु चमक नहीं होती है, लेकिन इनका भी अपवाद है क्या, हीरा और आयोडीन। हीरा और आयोडीन जो है अधातु होने के बावजूद भी क्या होते हैं, चमकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा अधातु का। उसके बाद देखते हैं तन्यता कम होती है। धातुओं में क्या होती है, तन्यता कम होती है, क्योंकि ये भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, तो ये ज़्यादा तन्य नहीं होती। उसके बाद देखते हैं आघात और विलेयता क्या होती है, कम होती है। जो धातु होती है भंगुर होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, कुछ मारने पर क्या हो जाएगा, आसानी से भंगुर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन इसके अपवाद क्या हो सकता है, हीरा। हीरा जो है आसानी से भंगुर नहीं होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो आघात और विलेयता का जस्ट क्या हो जाएगा, अपवाद किसका हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, इसका धातु का। उसके बाद देखते हैं तीसरा में और अगले पॉइंट में कि इनमें संचालन का गुण नहीं होता है। अब देखो धातु जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अधातु जो है रिएक्टिव उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इनमें जंग लगने की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं ये सभी गैस होती है। देखो जो अधातु है वो सभी गैस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इसका भी अपवाद है क्या क्या, हीरा। हीरा जो है ठोस फॉर्म में पाया जाता है और ब्रोमीन जो है द्रव फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए दोनों हीरा और ब्रोमीन क्या है, इनके अपवाद है अधातु के, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि अधातु का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, सल्फर, ऐसे बहुत से तत्व है। मतलब पी ब्लॉक के बहुत से तत्व जो है क्या होते हैं, अधातु के समान क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु, इस सब प्रकार के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे ऊर्ध्व धातु। ऊर्ध्व धातु को क्या बोलते हैं? मेटलाइट। तो मेटलाइट क्या है? जो धातु के समान भी और अधातु के समान भी दोनों के समान जब बिहेव करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग उप धातु मेटलाइट। ये कभी कभी धातु के समान बिहेव करेगा और कभी कभी मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कि कभी ये विद्युत का चालन करेगा और कभी विद्युत का चालन नहीं करेगा। इससे ही हम लोग किसका प्रदर्शन करते हैं? अर्धचालक। इससे ही हम लोग बनाते हैं।